हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल घर बैठे स्टडी पर। मैं हूं अस्मिता। मैं यहां पे पिछले 2 वीडियो डाल चुकी हूं, तो आप लोग उसको देख चुके होंगे और अच्छे से समझ भी चुके होंगे। तो अभी हम लोग उसके आगे देखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग 1.1 पूरा पढ़ लिए थे, अब हम लोग 1.2 पढ़ेंगे। तो 1.2 पढ़ने से पहले जो भी कॉन्सेप्ट है पहले हम लोग उसको देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। इसमें बस भाज्य संख्या देखना है और अभाज्य संख्या देखना है, इसी पे पूरा चैप्टर बनेगा। तो हम लोग भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? तो भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं आप लोग जानते ही होंगे। तो जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो तो उसे हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं, मतलब भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। तो हम लोग आइए इसको देखते हैं। तो पहला है हम लोगों का भाज्य संख्या। तो पहले हम लोग अभाज्य संख्या पहले देख लेते हैं किसको कहते हैं। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, डायरेक्ट 2, जिसका 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, यानी मतलब सिर्फ एक, या तो एक से कटे, एक से कटे और स्वयं से कटे, ठीक है, उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। तो जैसे अपना लोग नेचुरल नंबर तो जानते हैं। तो नेचुरल नंबर की क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से चलते रहता है। तो हम लोग अभाज्य संख्या इसमें से कौन कौन होगा? तो इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको तोड़िए। तो गुणनखंड मतलब क्या? उसको फैक्टर उसका तोड़ना है। तो 1 का तोड़िए, तो 1 का क्या टूटेगा? 1 ही आएगा। तो इसका तो नहीं हुआ, तो 1 का गुणनखंड 1 ही होगा। इसी तरह हम 2 का निकालेंगे। 2 का निकालिए, तो 2 का क्या आएगा? आप तोड़िए, 2 का एलसीएम लीजिए, 2 बार मिलेगा और 1, तो यानी कि 2 और 1 आया। तो अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जिसका 2 गुणनखंड हो, यानी जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। तो 2 तो 1 से कट ही रहा है और ये स्वयं से भी कट रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? 2 हो गया हम लोगों का अभाज्य संख्या। इसी तरह आप 3 चेक कीजिए, 3 का भी चेक कीजिए। इस तरह से 3 और 1 आएगा, अब ये नहीं लगेगा, तो 3 और 1 आया। तो इसी तरह ये भी हो गया हम लोगों का अभाज्य संख्या। फिर 4 है, तो 4 का आप फैक्टर तोड़िए। 4 का आएगा 2 और 2। हम लोग एलसीएम सिर्फ उसी का लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ अभाज्य संख्या का को ही मान रखते हैं। जैसे 2 है, 2 अभाज्य संख्या आया तो 2 ही रखेंगे। फिर जो अभाज्य संख्या आएगा उसी से हम एलसीएम लगाते हैं। तो जैसे 4 आया, तो 4 का आप तोड़िए, तो 2 तो 2 आया, फिर 2 आया, फिर तो ये लगेगा, 2 से लगेगा, फिर तो क्या आएगा? 1 आएगा, तो 1 आया, तो फिर 1 आया। तो ये अभाज्य संख्या हुआ? ये नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों को बस अभाज्य संख्या बोलते हैं कि सिर्फ 1 से कटे और स्वयं से कटे। यहाँ पे तो 3 गो आ गया, 3 आ गया ना, इसलिए हम लोगों का 4 अभाज्य संख्या नहीं हुआ। इस तरह से आप चेक करते करते जाइएगा। जो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या इसमें से क्या क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 3 5 7 9, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो हम लोगों को क्वेश्चन में, तो ये इसको हम लोग फिर से समझते हैं। आइए, तो 4 का लिए, तो ये किससे कट रहा है? देखिए, जिससे से कट रहा है, 1 से कट रहा है, ठीक है। 1 गुना 4 1 से कट रहा है। तो ये जिससे इससे कटेगा हम उसका लिखते जाएंगे। तो 1 से कट रहा है तो आप इसको मत लिखिए, 1 से कट रहा है, ठीक है। और किसी से कट रहा है, फिर 1 2 2 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है,
और फिर और किसी से कट रहा है, 2 3 4, 4 से तो ये लग ही रहा है। तो हम लोगों को आभाज्य संख्या बोलता है कि जिसका 2 गुणनखंड यानी 1 से कटे और स्वयं से कटे। तो ये तो 1 और स्वयं से तो कट ही रहा है, बाकी ये 2 से भी कट रहा है, इसीलिए ये आभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। तो ठीक है, इसी तरह आप लोग 5 का 6 7 8 चेक कीजिए। तो जो आभाज्य संख्या होगा आप लोग उसको निकाल लीजिएगा। तो अब हम लोग समझते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। आइए अब हम लोग भाज्य संख्या समझते हैं, अभाज्य समझ चुके हैं। तो आइए, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो भाज्य संख्या हम लोग किसको कहते हैं, जिसका 2 से अधिक गुणनखंडों से भाज्य संख्या कहते हैं। तो आप लोग 2 से अधिक गुणनखंडों लिख देते हैं, देख लीजिए। जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, अधिक गुणनखंड हो, यानी कोष्ठ में देखिए, मतलब जो स्वयं 1 से कटे, 1 से कटे, स्वयं से कटे, स्वयं से कटे और 1 से भी कटे, स्वयं से भी कटे और किसी और संख्या से कट जाए, किसी और से कटे। और से कटे, ठीक है, तो हम लोग उससे बोलेंगे भाज्य संख्या। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो एक तो हम लोग अभाज्य संख्या में 1 2 तो देख ही लिए थे, तो अब हम लोग डायरेक्ट 4 देखते हैं। इसको आप, इसका फैक्टर आप तोड़िए, किसे किसे ये कट रहा है। तो ये 1 से तो कटता ही है, ठीक है, उसके बाद ये 2 से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा। तो 1 से कटे, स्वयं से कटे और किसी और नंबर से कटे, तो उसे हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह कोई और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 6 लीजिए, ठीक है, इसको ये किस किस नंबर से कट रहा है। तो 1 से तो कटेगा ही, सब संख्या 1 से कटेगा। और अब किससे कटेगा, 2 से भी कट जाएगा ये, फिर 3 से कट जाएगा और फिर 6 से, मतलब स्वयं से कटेगा। तो 1 और स्वयं से कट रहा है और किसी और संख्या से कट रहा है, यानी कि ये हो गया हम लोगों का भाज्य संख्या। तो आप लोग इसको समझ गए, तो आप लोग इसको देखे होंगे। तो आप ये देखिए, एक हम लोग पढ़े थे पीछे, अभाज्य संख्या में पढ़े थे कि एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्या ये भाज्य संख्या है। तो आप इसको एक किसे कटेगा, ये सिर्फ एक ही आएगा, इसका फैक्टर एक ही आएगा। तो ये 1 आया, तो हम लोग को भाज्य संख्या किसे बोलते हैं, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो इसका तो एक ही आ रहा है, यानी कि 1 जो है हम लोगों का ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, आप लोग भाज्य संख्या समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अर्थ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसको किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ मेन है ये भाज्य संख्या, और भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये हम लोगों का एक हो गया, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम, मतलब ऑर्डर के बिना अद्वितीय होता है। अद्वितीय मीन्स इंग्लिश यूनिक होता है। तो हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आइए देखिए, तो भाज्य संख्या को अभाज्य में व्यक्त करना है। तो भाज्य संख्या के जो होता है, जैसे 4 ले लीजिए, 4 हम लोगों का भाज्य संख्या है। तो 4 लिए, इसको अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। तो 4 का एलसीएम लीजिए, 2 से कटेगा, फिर 2 1, ठीक है। तो 2 गुना 1,
तो हम लोगों का ये तो हो गया 4 भाज्य संख्या, इसको हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिए। तो व्यक्त कर दिए और बोलता है आगे, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना, मतलब ये जो गुणनखंड आया है आप इसको ऐसा नहीं है कि इसी क्रम में लिखिएगा। तो देखिए हम लोगों का ये एक लिखने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना 2 गुना 4 गुना 1, तो एक हम लोग क्या पढ़े थे पिछले वीडियो में, एक ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है, तो इसलिए हमको बस इसका अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त करना, इसलिए हम लोग एक यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, तो और कुछ एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, जैसे 20 का लीजिए। ठीक, 20 का आप तोड़िए, एलसीएम लीजिए। 2 से 10, 2 से 5। ठीक है, अब नहीं कटेगा तो आप इसको लिखिए 2 इंटू 5। ठीक, हम लोगों का अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त हो गया है। 2 है अभाज्य संख्या और 5 है अभाज्य संख्या। और आगे बोलता है कि इस अभाज्य संख्या जो हम लोगों का आया है, ऐसा नहीं है कि इसी क्रम में हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको 2 इंटू 5 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट बोलता है कि अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब क्या, यूनिक होता है। आप इसका किसी भी तरह से निकालिएगा तो इतना ही फैक्टर आएगा, कोई भी विधि से निकालिएगा तो। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। और कुछ देख लीजिए, जैसे 30 लीजिए, हमको इधर भाज्य संख्या लेना है, उसको अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त कर देना है। तो 30 का तोड़िए, 2 से 15, फिर 3 से 5। ठीक है, तो 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक, तो 2 हमारा अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। तो आप इसको, यही हो गया हम लोगों का अंकगणित के आधारभूत पर में। आप इसको किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, 3 लिख दो, 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। आइए अब हम लोग चैप्टर पे आते हैं। तो हम लोगों का पहला नंबर में बोलता है कि अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त करना। कोई संख्या दिया है, उसको अभाज्य संख्या में व्यक्त करना। तो पहला नंबर क्वेश्चन में पहला बोलता है 140 दिया हुआ है, इसको हमको अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त करना। तो 140 का आप तोड़िए, 2 से, फिर 2 से लग जाएगा, 3, 5, 35। अब फिर 5 से 5 7 35। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे इसको लिखिए 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, आप इसको ऐसे लिखिए या इसको पावर में भी लिख, जितना 2 है उतना वो पावर हो जाए। 2 को 2 है, 2 पावर। ठीक है, 5 गुना 7। तो यही हम लोगों का हो गया अभाज्य गुणन। बस हमको रूप में व्यक्त कर देना है, इसका हमको नहीं निकालना है, सॉल्यूशन पूरा नहीं करना है। ठीक है, तो अब जितना भी आगे क्वेश्चन बचा है आप लोग उसको अपने से बनाइए। अब हम लोग 2 नंबर पे आते हैं। अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। इसको हमको जांच करके बताना है कि क्या हमको दो संख्या गुणनफल जो है एचसीएफ और एलसीएम जितना आएगा क्या उसके बराबर होता है। आइए हम लोग देखते हैं। तो इसको तोड़िए, 26 का आप फैक्टर तोड़िए तो 26 को क्या लिख सकते हैं, 2 से 13। ठीक है, अब नहीं लगेगा तो 2 इंटू 13। ठीक, उसी तरह 91 का तोड़िए, 91 का तो डायरेक्ट 7 से लगेगा 13 बेर में। ठीक है, ये हो गया 7 इंटू 13। ठीक है, तो अब हमको इसमें से बोल रहा है एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। तो आप इसमें इसका फैक्टर तोड़ रहे हैं तो ये फिर से 13 से तो ये खुद से लग सकता है, कितना आएगा, 1 बचेगा। उसी तरह इसमें भी ये 13 से 1 बचेगा, मतलब 1 13 से लगाया तो 1 से कट जाएगा। तो आप इसका यहाँ पे लिखिए 1 और 1, क्योंकि आप इसका एलसीएम तोड़ रहे हैं।
तो इसमें से पहले हम लोग HCF निकालिए इसका HCF। तो HCF किसको बोलते हैं? जो कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो, वो HCF हम लोगों का हो जाएगा। तो देखिए 2 इसमें है, नहीं है, सिर्फ 13 है और इसमें भी 13 है, तो हम लोगों का HCF आ जाएगा 13। एक तो सब में कॉमन रहेगा, जितना भी संख्या आएगा सब में, तो एक को लिखने का कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो और अब हम लोगों का LCM आएगा। LCM क्या आएगा? LCM कहते हैं कि जो कॉमन है वो तो लिखना ही है, ठीक। और जो रेस्ट बच गया है, जो संख्या और बच गया, कॉमन के अलावा जो बच गया उसको भी लिख देना है 2 × 7, जो बच गया, ठीक। तो आप इसको गुना करके लिखिए 91 × 2 182। तो हम लोगों का आया LCM आया 182। तो इतना आप समझ गए होंगे। अब हम लोगों को बोलता है कि अब हमको प्रूव करना है 2 संख्या का गुणनफल HCF गुना LCM करना है। तो आप इसको अब हम लोग आगे देखते हैं। तो 2 संख्या का गुणनफल इसके जगह पे 2 संख्या दिया था 2691, 2691, 2 संख्या का गुणनफल बराबर, तो HCF गुना LCM, तो HCF हम लोगों को कितना आया 13 इंटू LCM आया 182। तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। हम मल्टीप्लाई हम कर चुके हैं, तो आया था 2366, ठीक है। इसको भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना ही आएगा। इसका मतलब 2 संख्या का गुणनफल बराबर होगा HCF गुना LCM के। इसमें ये हम लोगों का जांच सिद्ध हुआ। अगर इतना नहीं आता तो ये हम लोगों का नहीं होता। तो अब आप लोग अपने से, अब जितना भी क्वेश्चन बच गया है आप लोग उसको अपने से बनाइएगा। अब हम लोग आते हैं 3 नंबर पे, चलिए देखते हैं। तो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है। तो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो अब वही जो आप लोग बनाए थे, 12 का आप तो 12 का तोड़िए, फिर 15 का, फिर 21 का, ठीक है। तो 12 को तोड़ेंगे तो क्या 2 से पहले लगेगा, 12 को तोड़िए, 2 से 6, फिर 2 से 3, ठीक है। तो 2 गुना 3, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना था, या तो ऐसे लिखिए या 2 पे पावर 2 गुना 3। उसी तरह 15 को 3 × 5 15, फिर 21 को 3 × 7, ठीक है। तो हमको बोल रहा है HCF और LCM ज्ञात करें। तो HCF किसको बोलते हैं? जो सब में कॉमन हो। तो सब में कौन कौन कॉमन है? 3 है, 3 है, 3 है, 3 कॉमन आ गया, ठीक है, 3 कॉमन आ गया। और अब कोई कॉमन नहीं है, तो ये हम लोग HCF आ गया 3। और LCM निकालेंगे तो LCM आ जाएगा, जो कॉमन है उसको तो लिखना ही है, जो कॉमन आया लिखना। और जो बच गया है, तो कौन कौन बच गया? 2 बच गया, 2 गुना 2, फिर इसमें से 5, फिर 7, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके, तो ये इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, कितना आएगा 420। तो LCM हम लोगों का आ गया 420। तो यही हो गया हम लोगों को। तो जितना भी क्वेश्चन आगे बचा हुआ आप लोग उसको अपने से बनाइए। अगर नहीं बनता है तो इस वीडियो के नीचे व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, इस वीडियो के नीचे व्हाट्सएप का लिंक दिया है, आप लोग उसको ज्वाइन कीजिए और जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पे डालिए, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए। हम लोगों का चौथा क्वेश्चन है, HCF दिया हुआ है, HCF 9 दिया है, इतना का HCF 9 दिया है। तो हमको LCM ज्ञात करना है। तो इस डायरेक्ट फार्मूला पे बनेगा, 2 संख्या का गुणनफल, 2 संख्या का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF, ठीक है। ये हम लोगों का फार्मूला होता है। तो 2 संख्या का गुणनफल, तो संख्या दिया है 306 और 657 बराबर LCM तो हमको निकालना ही है इसका, LCM HCF 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप अब इसको 9 से काट दीजिए, 9 से 34 बार में कट जाए, 34 बार में कट गया।
और तब हम एलसीएम कितना आ गया हम लोगों का, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आता है 2 2 3 3 8। ठीक है, इतना हम लोगों का आ गया एलसीएम। बस एलसीएम बोल रहा था निकालने के लिए इस प्रोसेस से। ठीक है, आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो 0 पर समाप्त हो सकती है, तो 0 पर समाप्त होने के लिए हमको 0 पे समाप्त करना है। तो हमको पहले इसका हम फैक्टर तोड़ेंगे आभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो इसका फैक्टर क्या आएगा, 2 × 3 आएगा पावर n। तो ये 0 पे तो समाप्त, 2 × 3 तो 6, ये तो 0 पे समाप्त नहीं हो रही है। 0 पे समाप्त होने के लिए हमको चाहिए 2 और 5 चाहिए। ये दोनों का हमको चाहिए आभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 और 5 चाहिए, तभी 0 पे समाप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे, इसलिए 6 पे पावर n अंक 0 पर कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 के रूप का नहीं है। ठीक है, तो हमको 0 पे समाप्त होने के लिए 2 और 2 × 5 इस फॉर्म का चाहिए। अगर ये इस फॉर्म का नहीं है तो मतलब 0 पे समाप्त नहीं होगी। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 7 नंबर में बोलता है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। तो हम लोगों को सोनिया और रवि दिया हुआ है, तो कोई एक सर्कल बनाइए। ठीक है, तो सोनिया और रवि दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करता है। तो सोनिया ले लीजिए और रवि ले लीजिए। तो बोलता है कितने समय बाद वो फिर से एक ही स्थान पे मिल जाएगी। तो सोनिया का दिया हुआ है, सोनिया 18 मिनट लगता है उसको, और रवि को 12 मिनट लगता है एक चक्कर पूरा करने में। ठीक है, तो हमको बनाना है इसको पुनः, वो फिर कितने मिनट पुनः कितने मिनट में वो पुनः फिर से मिल जाएगी एक इस स्थान पे। तो हमको इसका डायरेक्ट एलसीएम निकाल देना है। इसका एलसीएम डायरेक्ट निकालिए 18 और 12 का। तो 18 का निकालिए, 18 का क्या आएगा, तोड़िए 2 से 9, फिर 3 से 3। ठीक है, अब नहीं लगेगा। तो 2 × 3 × 3। उसी तरह 12 का, तो 12 का क्या होगा, 2 फिर 6 होगा, तो 2 × 3। अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम तोड़ दिए। तो हमको एलसीएम निकालना था। एलसीएम किसको बोलते हैं, एलसीएम चाहिए 18 और 12 का। तो एलसीएम बोलते हैं, जो कॉमन है उसको तो लिखना ही है, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। ये कॉमन आ गया, ये कॉमन है, और जो बच गया उसको भी लिख देना है 3 × 2। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 3 × 9, 9 × 36, यानी कि 36 मिनट बाद वो पुनः एक स्थान पे मिल जाएगी। तो
आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगर पिछले वीडियो में किसी को भी कोई दिक्कत है तो आप लोग उसको व्हाट्सएप पे डालिए, आपको वहाँ सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।